एक खिताब होना है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहब का। उससे पहले मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे रफ़ीक मोहतरम जनाब कारी गुलजार साहब, जिन्होंने इस महफिल का आगाज़ किया था तिलावत कलामुल्लाह से, मैं बहुत ही अदब व एहतराम से उनसे गुजारिश करता हूँ कि मौसूफ नातिया कलाम से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाएँ। वसूल हो जाएगा। तो शायर ने कहा है कि वो करे दौलत ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। बेशक मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। और नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। बेशक वाह जावेद भाई जैसे किस्मत अल्लाह ताला हम सबकी भी बनाए। हजरात गिरामी आइए, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा, तमहीद गुफ्तगू बिल्कुल मुनासिब नहीं है, चूंकि हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बहुत ही मोतबर मुस्तनद और ये समझ लीजिए कि तरन्नुम की दुनिया के शहंशाह हैं जो हजरत मौलाना शरीफ साहब लखीमपुरी, उनकी आमद आपके इस तैयार मोहब्बत में हो चुकी है। बस उनके आने से कबल 2-4 मिनट में आपके दरमियान रहूंगा। हजरत नाजिम साहब जो हमारे हजरत कारी रेहान फहद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ बेहतरीन निजामत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान सीतापुर सरजमी के एक अजीम इदारे के जिम्मेदार बानी मुबानी हमारे रफीक मोहतरम अलहाज हाजी वसीम साहब नदवी दामद बरकातुहुमुल आलिया और इनके अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। मैं सबकी दुआओं के साथ देखिए नादिम साहब ये शहर आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिन मोहब्बतों से, शायद इनाम नहीं लेकिन जाहिर सी बात, जिन मोहब्बतों से आपने हमसे पहले लोगों को नवाजा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मोहब्बत अगर आप लोगों ने बचा के रखी होंगी तो हमारे भी हिस्से में आएंगे इंशाअल्लाह। शेर देखिए कि रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है। मुफ्ती साहब देखिए हजरत मौलाना सिराज साले साहब हमारे रफीक मोहतरम, जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए, सजाने संवारने के लिए कारी साकिब साहब और इस अजीम इदारे के जो आपके गाँव मदरसा है तमाम असातिज़ा किराम ने रात भी लेकर दिया, सबकी मौजूदगी देखिए ये शेर कि रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है। अगर शेर अच्छा लगे तो दूसरे मिसरे में सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है। रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है। अभी उलमा ये हक और साहिब ईमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिब ईमान जिंदा है। हमारे चचा ने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे और ये जो भाई मोहब्बत का नजराना पेश किया है अल्लाह ताला इनकी उम्र भी दराज करे, आमीन। रसूलुल्लाह के सब आज भी फरमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिब ईमान जिंदा है। सुभान अल्लाह। और कारी साहब जी ये शेर देखिए, इरशाद आता कि कलामुल्लाह को अभी मुझसे कब हजरत मौलाना सिराज साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की कि एक शख्स था जिसने 26 आयतों को निकालने की बात किया था, उस तक देखिए ये पैगाम पहुंचाइए कि कलामुल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई। कलामुल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई। अभी लाखों करोड़ों हाफ़िज़ जिंदा है।
हाथ उठा के बोलिए जिंदा है। बहुत खूब एक बार फिर पढ़िए, बहुत खूब माशाअल्लाह। हमारी किसी बहन या किसी माँ ने बच्चे के हाथ से 100 रुपए भिजवाए हैं, अल्लाह ताला उन्हें मजीद और तौफीक दें। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। वाकई अब आप लोग बेदार हो गए हैं। अरे ये बेदार हैं माशाअल्लाह। कलामुल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। माशाअल्लाह। अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और हमारी माएँ बहनें भी बच्चों के हाथ से भिजवा सकती हैं। अगर नोटबंदी नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी भी मोहब्बतें मिलेंगी। आइए देखिए ये 4 मिसरे नहीं कारी साहब मिल रही हैं आपको। शुक्रिया, माशाअल्लाह, मुबारकबाद। जो लोग हमसे इस मुल्क में वफादारी का सबूत मांगते हैं, आइए ये शेर देखिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उलमाए कराम की मौजूदगी में कि इस मुल्क की आन बान और शान के लिए जितना हमारा और आपका खून बहा है, गैरों का उतना पसीना नहीं बहा। बेशक ये शेर देखिए मुफ्ती साहब आपकी मौजूदगी जी, कि हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। जावेद भाई अल्हम्दुलिल्लाह सामने हैं और इन्हीं के बच्चे का मुकम्मल कुरान हुआ है, उसी की खुशी में। हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। हमारी सारी दुनिया में अलग पहचान बाकी है। बेशक हमारी सारी दुनिया में अलग पहचान बाकी है। और ये शेर देखे मुझे उम्मीद है कि चौथे मिसरे पर आप लोग खड़े होकर गा देंगे कि हमारी सारी दुनिया में अलग पहचान बाकी है। और हमें आतंकवादी का ललब भूले से मत देना, हमें आतंकवादी का ललब भूले से मत देना। हमारी ही बदौलत आज हिंदुस्तान मदारिसे इस्लामिया जिंदाबाद, मदारिसे इस्लामिया जिंदाबाद, मदारिसे इस्लामिया जिंदाबाद। बहुत खूब कारी साहब, फिर पढ़िए एक बार। हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, हमारी सारी दुनिया में अलग पहचान बाकी है। और हमें मत देना, हमारी ही बदौलत आज हिंदुस्तान बाकी है। हमारी ही बदौलत आज हिंदुस्तान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौलाना शरीफ साहब को आने में शायद 2-4 मिनट लग जाएंगे, जब तक कि हम चाह रहे हैं कि 2-4 शेर और आपकी खिदमत में हाजिर कर दें। तैयार हैं आप लोग? बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर देखिए जी इरशाद कि हर तरफ कुफर ने कोहराम मचा रखा है। कारी साहब शेर देखिए कि हर तरफ कुफर ने
कोहराम मचा रखा है, हर तरफ कुफ्र ने कोहराम मचा रखा है, हर तरफ कुफ्र ने कोहराम मचा रखा है। मैंने हर हाल में ईमान बचा रखा है, मैंने हर हाल में ईमान बचा रखा है, ईमान बचा रखा है। मैंने हर हाल में ईमान बचा रखा बहुत को और ये शेर देखिए जी इरशाद कि तेरे औरात जलाने से नहीं मिट सकता। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कुरान क्या औरात क्या एक नुक्ता भी तब्दील नहीं कर सकते हैं। शेर देखिए मुफ्ती साहब आपकी मौजूदगी कि तेरे औरात जलाने से नहीं मिट सकता, तेरे औरात जलाने से नहीं मिट सकता। मैंने कुरान को सीने में बसा रखा है, मैंने कुरान को सीने में बसा रखा है। और सबसे आखिरी शेर, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आप जाएंगे खिदमत में हाजिर होंगे। ये आखिरी शेर आप लोग करीब आ जाइए, बिल्कुल करीब आ जाइए। ये इम्तिहान है आजमाइश अल्लाह की तरफ से, किसी को हटना नहीं अपनी जगह से। देखिए माशाअल्लाह हमारी माँ बहन कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, बारिश हो रही है ऐसे बैठी हुई, जब वो नहीं हट सकती है तो आपको भी हटना नहीं। शेर देखिए कि आओ तारीख के औराक पलट कर देखे। हजरत मौलाना मुफ्ती हक साहब, हजरत कारी साहब देखिए कि आओ तारीख के औराक पलट कर देखे, आओ तारीख के औराक पलट कर देखे, आओ तारीख के औराक पलट कर देखे। एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है, एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है। और ये आखिरी शेर, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी जगह ले लेंगे। मुफ्ती साहब देखे हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बहुत ही मुहतरम व मुस्तनद शायर अलहाज रफीक मोहतरम हज़रत मौलाना शरीफ साहब की तशरीफ आवी हो चुकी है। बस सिर्फ ये आखिरी शेर देखिए कि एक मिसवाक ने दुश्मन को हिला रखा है, और रब ने फिरौन को इबरत के लिए दुनिया में, रब ने फिरौन को इबरत के लिए दुनिया में, रब ने फिरौन को इबरत के लिए दुनिया में, रब ने फिरौन को इबरत के लिए दुनिया में एक सामान नुमाइश का बना रखा है, एक सामान नुमाइश का बना रखा है। मैंने कुरान को सीने में बसा रखा है।